हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीसीएस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात की थी, जो यहाँ पर मार्केट में कल परसों निकल के आई है। तो उस न्यूज़ का असर अब स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा। और जो न्यूज़ पहले आई थी वो मैंने आपको 10-15 दिन पहले ही बता दी थी। अगर आपने मेरा पुराना या पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के चेकआउट कीजिएगा कि मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जो 12,000 एम्प्लॉय को निकालने की बात की गई थी। और 15 दिन के आसपास या हो सकता है 20 दिन हो गए उस न्यूज़ को निकले हुए। पर यहाँ पर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत बाद में देखने को मिली। अब हम जो है उस न्यूज़ को भी कवर करेंगे, साथ में स्टॉक के टारगेट, सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस सबकी बात भी करेंगे। तो हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो स्टॉक्स की न्यूज़ थी वो आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ एनएसए की वेबसाइट पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो न्यूज़ पुरानी है। और यहाँ पर अभी कल परसों जो है निकाल के दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस में ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट वाला सेक्शन जो अभी लेटेस्ट में 1-2 दिन का आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे न्यूज के बाद स्टॉक्स की जो न्यूज क्या थी वो पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स की तरफ कि स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप गूगल पे टीसीएस शेयर प्राइस डालेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो है यहाँ पर 12,000 एम्प्लॉय को निकालने की बात की गई है। अब ये न्यूज देखिएगा एक दिन पहले की है। यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे 6 घंटे पहले, एक दिन पहले, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले की बात यहाँ पर की गई है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने जो न्यूज वाला जो बात किया था वो लगभग 20 दिन पहले की बात होगी। 20 दिन, हाँ, लगभग 15 से 20 दिन पहले की। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा। अब वो न्यूज अब निकल के आई है, सोचेगा वो न्यूज अब निकल के आई है तो इस स्टॉक्स के ऊपर कितना असर होगा। तो यहाँ पर पूरा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट है वो एआई का। एआई यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चार्ट जीपीटी, जो आप सभी को पता होगा कि बस आप एक कमांड दीजिएगा या आप एक बात बोलिएगा, वो आपको उत्तर, प्रश्न, कौन जो भी आपको चाहिए, ऑडियो वीडियो जो भी आपको बनाना है, वो कोडिंग फोडिंग जो भी है सब करके देता। और उसी की वजह से सॉफ्टवेयर कंपनी में और भी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में। तो जो भी लोग टीसीएस कंपनी हो या सॉफ्टवेयर कंपनी, आप अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, अदरवाइज आपका नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा, टीसीएस में एआई क्रांति की भेंट चढ़ी 12,000 नौकरियां, पर 80% कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान। अब 80% के ऊपर क्यों है मुस्कान? क्यों? क्योंकि उनको 1 सितंबर से इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर बताया गया है, जिसमें से मिड और जूनियर लेवल के स्टाफ हैं। और दूसरा, 12,000 कर्मचारियों को निकालने के लिए यहाँ पे छटनी की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो छटनी है वो यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं, 12,000 कर्मचारियों की छटनी। अब ये जो न्यूज है ये अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1-2 दिन पहले की है। और यहाँ पर इस न्यूज का असर अब स्टॉक्स के ऊपर दिखाई दे सकता है। अब किस तरह से, ये भी मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। तो चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट में हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स का हमारा चार्ट का जो है डेली चार्ट था। अब हम यहाँ पर वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देखेंगे। तो पहले हम आ चुके हैं मंथली चार्ट की तरफ। और मंथली चार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिएगा, स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ा है, पिछले मंथ के कैंडल को, और बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है। और इस मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले मंथ का जो लो था 3,015 का, तो स्टॉक्स ने हमारा उस लो को तोड़ के 2992 का लो बनाया है। और अभी स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल हमारा एक बन रहा है 2,950 का, इस कैंडल का लो। और इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है हमारा 2,854 के आसपास का, यानी कि लगभग 2850 का, मंथली चार्ट के बेसिस पर। अब
इस न्यूज का असर इस स्टॉक्स पर अगर होता है तो स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ देगा, और स्टॉक्स हमारा इस लेवल को जब तोड़ेगा तो फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल आप देखिएगा कहां पर दिखाई दे रहा है, 2200 के आसपास का। तो इसलिए क्या करना है कि आपको वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो लेवल है ये अगर आप देखेंगे तो 2200 रुपए के आसपास का है। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 3 या 4 महीने पहले का जो है ऑप्शन खरीदूं, अक्टूबर तक का, नवंबर तक का, तो ये वाला ऑप्शन अगर आप खरीदेंगे तो शायद बेनिफिट आपका दिखाई दे सकता है, पर मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। और ये तभी पॉसिबल है कि अब स्टॉक्स हमारे इस मंथ में इस कैंडल के लो को अगर तोड़ता है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक्स में मंथली चार्ट के बेसिस पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। तो मंथली चार्ट नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट भी आपका अच्छे से दिखाई देगा कि वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। वीकली चार्ट तो डेफिनेटली आप देख ही सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने इस वीक में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई है, पर इस ग्रीन कैंडल को बनाने के साथ साथ आप देखिएगा कि पिछली कैंडल का जो लो था उसको जरूर तोड़ा है, और कैंडल ने क्लोजिंग बीच में दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इस कैंडल के हाई के आसपास अगर नेक्स्ट कैंडल हमारी क्लोज होती है तो ही हमें स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड दिखाई दे सकता, अदरवाइज नहीं, क्योंकि पिछली कैंडल के हाई और लो के अंदर कैंडल बनी है। तो जल्दबाजी नहीं करें। अगर फिर से ये वीक में भी कैंडल का लो टूटता है 2992 का, तो स्टॉक्स में हमें और सपोर्ट लेवल दिखाई देगा इस कैंडल का लो जो कि 3008 का है। सॉरी, इस कैंडल का जो लो है 3008 का है, और इस कैंडल का लो है हमारा 2992 का, यानी कि इसने जो लो बनाया है ये अगर लो टूटता है तो फिर से हमें वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट वाला जोन दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बना करके भी बताया हुआ था, वीकली चार्ट में भी और डेली चार्ट में भी, जो कि 2884 का है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा डेली चार्ट की तरफ, और डेली चार्ट हमें और अच्छे से इंडिकेशन देगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो बात मैं समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये स्टॉक्स ने यहाँ पर जैसे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया, सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया, और ये स्टॉक्स का पुराना वाला लो लेवल था जो लगभग हमारा 3056 का था, और स्टॉक्स ने उस दिन जो हाई बनाया वो 3080 के आसपास का बनाया था, और स्टॉक्स ने फिर से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट किया। तो यहाँ पर ये जो लो बना है इस कैंडल का 2991-92 का है, और स्टॉक्स ने जब ऊपर हाई बना के नीचे की तरफ आया तो स्टॉक्स ने कौन से कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल, और जो लो बना है 3010 का, तो इस लो के ऊपर लो बना। अब अगर स्टॉक को यहाँ से छोटा मोटा अप ट्रेंड में जाना है तो आप ध्यान से सुनिएगा, इस लो को मेंटेन करना होगा, यानी कि इस लो को ना तोड़े तो ही स्टॉक्स हमारा जो है अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू रहेगा, और इस कैंडल के हाई को तोड़ेगा इस बार। और जो न्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिली उसके बेसिस पर स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तोड़ सकता है 3010 के लेवल को, और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 2991 का रहेगा, और फिर मैंने आपको लेवल लगभग बता दिया है 2850 के आसपास का, या जो मंथली चार्ट से मैंने लेवल बताया था वो वाला। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ऊपर का लेवल आपको ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल का लो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया 3056 का, दूसरा लेवल जो आपका 3080 के आसपास का, ये दो लेवल रखना है। अगर स्टॉक हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके लेवल से ड्रॉ करके बता दूंगा। पर जिस तरह से स्टॉक्स की जो न्यूज देखने को मिल रही है उसके हिसाब से स्टॉक्स हमारा अभी भी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।